भाई का नाम बादल है, मेरा नाम सुमित है। हम उज्जैन में कंचनपुरा मक्सी रोड में रहते थे और मैं बचपन में मतलब मेरा जन्म हुआ उज्जैन में। फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे मेरे परिवार वाले सब ने मेरे को बहुत अच्छे से पाल पोस कर थोड़ा बड़ा करा। मेरी उम्र उस टाइम 5 साल की थी। फिर मेरे भाई का जन्म हुआ था। फिर पापा ने दारू पीना चालू करी। दारू पीना चालू करने के बाद फिर धीरे फिर पापा काम करने जाते थे। फिर धीरे मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो मेरा लोगों के साथ घूमना अच्छा लगता था मेरे को, कि आवारागर्दी करना, ऐसे लोगों के जो गंदे लोग हैं उनके साथ घूमना। क्योंकि मेरे को क्या है, पढ़ाई में क्या है, लोग अच्छे इंटरेस्ट, सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। फिर धीरे मेरे पापा ने क्या नशे में मेरी माँ को मारना चालू करा था। मतलब नशे में मारते थे, नशे में नशा करके आते थे घर, परेशान करते थे मेरी मम्मी ने नशा करना चालू कर दिया था। वो भी राजश्री खाती थी, विमल खाती थी। फिर उनको पता चला, डॉक्टर को दिखाया तो कैंसर की बीमारी थी। तो हमको नहीं बताया था पापा ने कि हम, ताकि वो दुखी नहीं हो जाए इस चीज़ को समझ के। फिर हॉस्पिटल ले गए मेरी मम्मी को। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करा तो फिर मेरी बहन प्रेग्नेंट निकली मेरी माँ। तो मेरी बहन का जन्म हुआ। फिर रखा उनको 1 महीने, उसके बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। फिर उसी टाइम से फिर मेरे पापा ने और दारू पीना चालू कर दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब इसकी माँ नहीं रही तो अब, क्योंकि अब मेरे को संभालना नहीं है, बड़ा हो गया ये, अभी संभाल सकता तीनों बच्चों को, मेरे बहन भाई को मैं संभाल सकता। तो वो सोच रहे थे ऐसा। तो फिर उनने क्या करा, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्हें गलत राह पे और चलने लग गए पापा। फिर उसके बाद मेरी माँ का शांत, मेरे को पता नहीं था कि फिर पापा रोने लग गए थे। मेरे पापा से पूछो पापा क्या हुआ, तो पापा ने कुछ बताया नहीं था। फिर मैं जब घर मम्मी से मिलने गया तो माँ कुछ बोल भी नहीं थी, कुछ सुन भी नहीं रही थी, हिलाने के बाद भी हिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद माँ से सब डॉक्टरों से सबसे पूछा, सब कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर मेरी माँ को उठा के एम्बुलेंस से ले गए थे घर पे। फिर उनने व्यवस्था नहलाया धुलाया सब करके फिर मेरे शमशान घाट ले गए। फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरी माँ अब दुनिया में नहीं रही। फिर मैं जाके फिर पापा को बोला, पापा किस कारण हुआ, कैसे हुआ, तो मेरे को बताया नहीं था किसी ने। फिर वहाँ पे जाके फिर मेरा मुंडन करवाया। मुंडन के बाद मेरी माँ का मैंने अग्नि से जलाया मेरी माँ को। इसके बाद फिर पापा ऐसे हो गए थे कि कोई है ही नहीं मेरे परिवार में, अब मैं अपना लाइफ जी सकता हूँ अकेले। तो पापा ने फिर काम करना चालू करा। फिर मेरे को बोलते थे कैसे खाना बनाते हैं, ऐसा कचौरी बनाते, जलेबी। मेरे पापा हलवाई हैं। और फिर माँ शांत हो गई थी। फिर पापा ने क्या है, फिर धीरे मेरे से ऐसी राह पे ले आए थे जैसे जो बाहर भंगी बच्चे, जो नशे वाले बच्चे, ऐसा मेरे को बनने को फिर वो करना मजबूर होना पड़ा मेरे को। फिर मैं उनके साथ रह के बिगड़ गया। फिर मेरे पापा ने बोला कि अब तुम बड़े हो गए बेटा, तू कमा सकता है। तो फिर मैं 3 भाई को ले के फिर मैं भीख मांगता था, बहुत घूमता था रोड पे। फिर लोग मेरे को बोलते थे कब तक घूमेगा इनको लेके। तो मेरी बहन को मेरा पता नहीं था कि मेरी बहन क्या खाती है क्या पीती है, मेरे को कुछ बचपन में नॉलेज नहीं था। तो लोग बोलते थे बेटा ये छोटी बच्ची है, इसको दूध पिलाया जाता है। तो मैं दूध के लिए व्यवस्था करता था, रोज़ अपने फ्रीगंज में वहाँ गिलास धोता था, बर्तन धोता था, गिलास बर्तन थालियाँ हैं, झाड़ू लगाना किसी के ऑफिस में, किसी के दुकान पे पोछा लगाना। फिर इतने पैसे रातों रात कमा के फिर मैं अपनी बहन भाई का पेल पोस करता था बहुत। उसके बाद फिर धीरे मेरी स्टोरी आगे बढ़ी। फिर मैंने 1 साल वैसे ही मैंने बाहर गुजारे, पूरे घर के। फिर घर जाता था तो घर नींद नहीं आती थी, पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, अंधेरे में रहते थे। अब पापा को नशे में तो आदत रहे, वैसे नशे वाले व्यक्ति को तो कहीं पे भी सो जाए तो उसको नींद आ जाए। अब मेरे को बहुत मच्छर काटते थे तो मेरे को रातों रात कहीं पे फिर मैं दादा के साथ सो जाता था, किसी के जो बाहर दादा बेघर दादा है कोई है, तो उनसे पूछता था दादा के बारे में। तो मेरे बारे में बताया मैंने उनको, तो उन लोगों ने भी बताया। तो फिर मैंने भीख मांगना चालू करी। फिर अपने बहन भाई के साथ भीख मांगता था, लोग मेरे को देने को तैयार नहीं थे। तो फिर भूख लगती थी, भूख के लिए मैं बहुत रोता था, अपने बहन भाई भी रोते थे मेरे लिए। तो फिर मैंने भी फिर डस्टबिन होते अपने, कचरा होता है, लोग क्या बोलते, ट्रेन पे जो रेलवे पड़ी रहती, रेलवे लाइन पे जो खाना पड़ा रहता है, वो उसमें से फिर मैंने गुजारा करना चालू करा। फिर मैं रोज़ बीन के रोज़ प्लास्टिक बीन के उसमें से खाना निकाल के खाता था, अपने बहन भाई को खिलाता था। फिर धीरे मेरे को, फिर मैं, एक मंदिर है वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर, जिसका मंदिर, तो वहाँ पंडित जी ने बोला वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके बोल देना। तो मैं पुलिस स्टेशन पे गया तो उनने मेरे को 4 लाइन को तुरंत फ़ोन करा। वो 4 लाइन वाले आए। फिर 4 लाइन वाले ने मेरे से पूरी बातचीत पूछी, कहाँ रहता है क्या। तो मैंने उनको घर जाके बताया, पापा से मिलवाया। फिर पापा से बात करने के बाद फिर मेरे को वो सेवाधाम आश्रम लाए हैं, जो अपने बड़नगर अम्बोदिया गंभीर डैम के बिल्वकेश्वर मंदिर है सामने,
उसके सामने एक सेवाधाम आश्रम है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे मेरे को लेकर आए। तो फिर मैं यहाँ पे रहा। यहाँ के पिताजी हैं जिनका नाम सुधीर भाई गोयल है। धीरे महसूस हुआ मेरा अंदर से, मतलब जो मेरे को बाहर की हवा लगी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। फिर मेरे को अच्छा लगा कि हाँ शांति है मन में। फिर धीरे धीरे डर अंदर से हटा। फिर धीरे पिताजी के साथ घूमना चालू करा। फिर मैंने पढ़ाई चालू करी धीरे धीरे। फिर मैं आया अपने क्या बोलते हैं बड़ा हो गया। फिर बड़ा होने के बाद फिर यहाँ का मैं हर काम करता हूँ। फिर बचपन से मेरे को डांस का बहुत शौकीन था, तो मैं डांस गाने इसमें बहुत नाचा, बहुत करा। मेरे को बम्बई ले गए, दिल्ली ले गए, गोवा ले गए, बड़ी बड़ी जगह पे पिताजी के साथ गया, बच्चों के साथ गया। अभी गोवा गए थे हम 100 लोग, तो बच्चों के साथ गया था वहाँ पे। बम्बई गया, डांस कंपटीशन जीत के आया, सब्सक्राइब लेकर आया, बहुत सारी चीज़ लेकर आया मैं। और अब मैं आश्रम में जितने भी बड़ी बड़ी सब काम हैं, अब मैं 17 साल का हो गया हूँ, मेरा भाई 10 साल का हो गया, मेरी बहन अभी 8 साल की है। और हम लोग सब अच्छे से रहते हैं, खाना पीना अच्छा मिलता है। जो वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, गोरी दीदी, मुनमुन दीदी, पिताजी, भाई जी। अभी मैं भाई जी के साथ गया था वहाँ पे, मैं भोपाल घूमने सब दूर घूम के आया अभी अच्छे से। और पिताजी के साथ ऐसा लगता है कि अब अपना परिवार है आश्रम में। पहले लगता था कि मेरा कोई दुनिया में नहीं है, मगर बाद में पता चला कि आज आश्रम में आके इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि अब जाने को मन नहीं करता। अगर मेरे पापा आएंगे लेने तो मैं कभी नहीं जाऊँगा पापा के साथ। और फिर मैं अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, पिताजी के साथ जाता हूँ, बड़े बड़े गेस्टों से मिलता हूँ, जो यहाँ आश्रम में बड़े बड़े संत आते हैं उनके साथ मिलता हूँ। आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इस कार्य को लेके आज मेरे अंदर इतना अच्छा लग रहा है कि इस कार्य मतलब कर रहा हूँ मैं आश्रम में। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आश्रम का नाम बढ़ाऊँ दुनिया में, और यही करूँगा मैं आश्रम में। और जीना मरना सब आश्रम ही करूँगा। मैं जब आया था तब मैं मतलब ऐसे प्रकार का मैं अनपढ़ था, और तब मैं 10वीं में हूँ अच्छे से। मेरे को पूरा खर्चा मेरे पापा पिताजी उठाते हैं, हम उनको पिताजी बोलते हैं। और यहाँ पे ज्ञान संस्कार स्कूल है, वहाँ पे हम जाते पढ़ने, और अभी पढ़ने की और इच्छा है मेरी। और अभी मैं 10वीं में हूँ, मेरे भाई मतलब अभी 8वीं में है, मेरी बहन अभी 6ठी में है। हम लोग अभी अच्छे लेवल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पिताजी मेरा, मेरी बहन भाई का, और यहाँ पे जो 750 लोग हैं उन सबका खर्चा पिताजी उठाते हैं। अभी मैं आश्रम में सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन सबका मतलब सेवा करता हूँ मैं। मेरे बुजुर्ग दादा हैं, महिला हैं, बहनें हैं, मेरी माता हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बहन माँ बाप नहीं है तो यहाँ बहुत सारे माँ बाप हैं मेरे। मैं इनकी सेवा करता हूँ, सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ स्वावलंबन का कार्य भी है, पुनर्वसन का भी कार्य है। हमने बहुत सारे आश्रमवासियों को उनको स्वस्थ किया, उनके परिवार में बसाया। ये सेवाधाम आश्रम दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए, शोषित माताओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए जो विक्षिप्त अवस्था में सड़कों पर गर्भवती हो जाती है, एक आश्रय ही नहीं, उनका अपना एक परिवार है। जहां सैकड़ों इस प्रकार की माताओं को, बहनों को, विवाहित, अविवाहित, अंडर एज को हमने अपनाया है। कोरोना के समय भी आश्रम के द्वार कोरोना काल में खुले रहे। मध्य प्रदेश शासन ने बच्चों के लिए हमारे यहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया, लेकिन परमात्मा की परम कृपा से मुझे छोड़कर बाकी सब लोग सुरक्षित रहे, और मुझे भी भगवान ने एक नया जीवन दिया। हम लोग आपदाओं के समय में भी लोगों की मदद करते हैं। जब सदी का बहुत त्रासदीपूर्ण भूकंप कच्छ में आया, गुजरात में, मैं 7 दिन के लिए गया, लेकिन 7 दिन 13 महीने में कब बदल गए मालूम नहीं पड़ा। अंजार, कच्छ, भूज, बचाऊ, आदिपुर, टप्पर, कई जगह पर हमने काम किया। और उस कार्य में बड़ौदा के स्वामी हरिप्रसाद जी का विशेष योगी डिवाइन सोसाइटी का बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग मिला। स्वामी त्याग वल्लभ जी का सहयोग मिला। डॉक्टर भूषण पुनानी ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट भेजे। अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में अपने लोग भेजे। हमने वहां पर गांव का गांव, टेंट गांव बसाया। तो इस आश्रम ने केवल अपने परिसर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, इसने उन सब क्षेत्रों में भी काम किया जहां हमने जरूरत महसूस की। कोरोना के समय
हमें सदगुरुदेव का स्वप्न हुआ और 24 मार्च 2020 से सतत आश्रम में से भोजन वितरण चालू हुआ। उज्जैन के कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हमारा भोजन वितरण हुआ। आज भी वो कार्य निरंतर चल रहा है और करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों तक हमारा भोजन पहुंचा। अभी तक हमने उसको बंद नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव का कहना है, भूखों को भोजन, निवस्त्रों को वस्त्र, प्यासे को अन्न, बीमार को, रुग्ण को औषधि, बेघर को सहारा, यही सबसे बड़ा भगवत कार्य है। मैं तो अपने संत, महंत, महात्माओं, आचार्यों, कथावाचकों से भी निवेदन करता हूं कि आपके हजारों ही नहीं लाखों लाखों शिष्य हैं, आप उन्हें प्रेरित करिए। आप उनको दीक्षा देते, दीक्षा के अंदर 12 दिन का वचन लीजिए सेवा का वर्ष में, कि जहां भी जिस भी शहर में, गली में, मोहल्ले में, राज्य में रहते हैं, वहां के सेवाश्रमों में, गौशालाओं में जाकर वो सेवा अर्पित करें। अगर इस प्रकार का हो जाता है तो हमारे यहां कार्यकर्ताओं की लाइन लगेगी, हमें मना करना पड़ेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत है स्वयं सेवकों की, निष्ठावान, समर्पित, निर्व्यसनी, निर्लोभी, ऐसे लोगों की जरूरत है। इस आश्रम में जहां सरस्वती लब्ध आचार्य श्रीमद रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज का आगमन हुआ, आचार्य तरुण सागर जी महाराज का आगमन हुआ, सत्यमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी सहित रमेश भाई ओझा, रामदेव बाबा, बालकृष्ण जी सहित कई मंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर यहां पधारे। और ये भूमि जो सेवा भूमि है वो अब सेवा लोक में परिवर्तित हो गई, दिव्यांग लोक में परिवर्तित हो गई, तीर्थ में परिवर्तित हो गई। मेरा तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, आइए आकर इस सेवा धाम को देखिए। तन मन धन जिस भी प्रकार से आप जुड़ सकें जुड़िए। इतनी गंभीर समस्याओं में सेवा कार्य के लिए बहुत मुश्किल का समय होता है, और वो समाधान समाज से ही होता है और हो रहा है। मुझे उम्मीद है गांधी, विनोबा, स्वामी विवेकानंद जी, महाराजा अग्रसेन जैसे महापुरुषों के आदर्श पथ का अनुगामी, भगवान महावीर के आदर्श पथ का अनुगामी ये सेवाधाम आश्रम सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और आने वाली अनन्य कठिनाइयों को अपनी सत्य निष्ठा पारदर्शिता से विजयश्री को प्राप्त करेगा। भाई जी, आश्रम में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैसे आप उनकी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं? बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षण दे रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण दे रहे हैं, स्वावलंबन का शिक्षण दे रहे हैं और उनको आत्मनिर्भरता का शिक्षण दे रहे हैं। यहां के बच्चे विविध माहौल से आते हैं, कई प्रकार के व्यसनों के शिकार आते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनके चरित्र में कहीं गड़बड़ियां होती हैं, कई गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन हम उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको प्रेम देते हैं, आत्मीयता देते हैं, विश्वास देते हैं। प्रेम, आत्मीयता और विश्वास यहां की धुरी है। अब सोचिए, जहां 550 से ज्यादा विक्षिप्त मनोरोगी हो, उस आश्रम की दशा क्या होगी। लेकिन यहां आने के बाद
सबको सुरक्षा का माहौल होता है। हम सुरक्षित हैं। यहां जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र भेद का कोई बंधन नहीं और उनका जीवन स्वच्छंदता का जीवन है। उनको यहां लगता है कि मुझे मेरा घर मिला, मेरा परिवार मिला। मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि 350 से ज्यादा या बच्चों, युवानों के पिता के रूप में मेरा नाम लीगल दस्तावेजों में दर्ज है, आधार कार्ड में दर्ज है। वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे गर्व है कि मैं आश्रम के पिता के रूप में सम्मान के उपयुक्त लोगों ने मुझे समझा। तो हमारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं। हालांकि उनके लिए हम उचित व्यवस्थाएं करने में अभी बहुत पीछे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं करना है और वो तभी हो सकती हैं जब समाज के सक्षम लोग, स्वयंसेवी लोग यहां आए, इसको देखें, समझें और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें, मंथन करें। हम अपने बच्चों को ऐसे परिवारों में भी शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए देना चाहते हैं सरकारी योजना के तहत, ताकि उनका जीवन और उन्नत हो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप आइए, इस आश्रम को अपना समझिए और इसके विकास विस्तार में जहां भी आपकी भूमिका हो, आप स्वयं तय करिए।